नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 24 तारीख यानी आज 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन का माइनर पेपर संपन्न हुआ। इस पेपर का आंसर की बच्चों के लिए जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, आप इसे अपने हल किए हुए प्रश्न पत्र से मिलाकर सही उत्तर को जांच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? सही आंसर है 14 जनवरी 1948, यानी कि बी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लें। जगत गुरु शंकराचार्य किनकी रचना है? जगत गुरु शंकराचार्य किताब है छोटी सी, ये किनकी रचना है? सही आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का मौजूदा नाम क्या है? सही आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कारण बस वीडियो को रोकना पड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को मानता है? सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी, यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रधर्म पत्रिका के संपादक थे? राष्ट्रधर्म पत्रिका के संपादक थे। सही आंसर है, ऑप्शन है ए नानाजी देशमुख, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी दीनदयाल उपाध्याय। तो राष्ट्रधर्म पत्रिका का संपादन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था, यानी सही आंसर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? बी आंसर सही है 1978। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को ही अंत्योदय दिवस के रूप में सरकार मनाती है, और वह है ए यानी 25 सितंबर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के थे, क्या थे? भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, तो दीनदयाल जी इसके सह संस्थापक माने जाएंगे। अगला प्रश्न है 9वां, दीनदयाल जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे भगवती प्रसाद, यानी सी सही है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले में इस ग्राम में हुआ था, उस गांव का क्या नाम है? सर्वमान्य है बी नंगला चंद्रबहानपुर। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर है सी 16 अगस्त 1918। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा के समर्थक थे? आंसर एकदम सही, ए समावेशी विचारधारा, यानी एकात्म मानववादी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? पंडित जी का उपनाम था दीना, यानी सी सही है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी का निधन कहाँ हुआ? निधन हुआ है मुगल सराय में, सी सही है, ये बनारस के पास है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? सही आंसर है 1953 कश्मीर में, और ये डेट था 23 जून। अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी ने किस शैक्षणिक संस्था में शिक्षा प्राप्त की? यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शिक्षा प्राप्त की। 4 ऑप्शन है, विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, यही सही आंसर है विक्रमजीत सिंह सनातन। 17 नंबर का जो प्रश्न है, ये प्रश्न है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? बच्चों, ये पुस्तक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही लिखा है, लेकिन ऑप्शन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं है, अतः हम उपर्युक्त सभी मानकर चल रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न है, गांधी लोहिया और दीनदयाल के लेखक कौन है? गांधी लोहिया और दीनदयाल के लेखक बच्चों तो हैं डॉक्टर प्रयाग नारायण। ये किताब मेरे पास मौजूद है, इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रयाग नारायण, लेकिन ऑप्शन में प्रयाग नारायण नहीं है, इसीलिए इसको मैंने पेंडिंग में छोड़ रखा है। इसका उत्तर मैं बाद में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगला प्रश्न है,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा विश्वविद्यालय के किस प्रांगण में है? बच्चों, जो गोरखपुर गया होगा वो देखा होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के कैंपस में पंडित जी की एक आदमकृत नहीं है, पूरी प्रतिमा एकदम खड़ी हुई है और ठीक ये प्रशासनिक भवन के सामने है। तो इसका सही आंसर है सी, कैंपस के प्रशासनिक भवन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीनदयाल ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? पंडित दीनदयाल का जो विचार था वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, यानी बी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? राष्ट्र एवं राज्य में विभेद, राष्ट्र एवं राज्य में एकीकरण, राज्य प्राथमिक है और राष्ट्र छद्म है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया राष्ट्र एवं राज्य में एकीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? बढ़ते हैं। जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? सही आंसर है सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? हम सभी जानते हैं, बार बार कहा भी जाता है आत्मा अमर है। बी सही है, आत्मा अमर है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन क्या है? आशावादी, निराशावादी, उभयवासी? तो सही आंसर है ए, आशावादी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी के अनुसार महत्वपूर्ण स्तंभ है। सही आंसर है ए, आत्मनिर्भर भारत। अगला प्रश्न है, एकात्म मानववाद के प्रणेता? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह की अवधारणा? बच्चों सभी जानते हैं सत्याग्रह की अवधारणा महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण में लागू किया था। अगला प्रश्न है, अखंड भारत ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन्स लेख लिखा गया, ये था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर का प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कब सक्रिय हुए? छात्र जीवन से ही वो आरएसएस में बतौर स्वयंसेवक रहे। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस सेवा में कार्यरत थे? ये था भारतीय रेलवे। पांचजन्य के प्रथम संपादक कौन थे? सही आंसर है सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सनातन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल जी अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब बने? सही आंसर है 1967। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रचित पुस्तक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत। सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? सही आंसर है आगरा में। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए भारत क्या है? देश है, संघ है, माता है, गुरु है? सभी जानते हैं हम, सभी के लिए हमारा देश क्या है? माता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? 1968, 1970, 1972? सही आंसर है 1968 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुरुषार्थ नहीं है? पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, ये कर्म नहीं है। तो सही आंसर है कर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक पेंशन दी थी? सही आंसर है घनश्याम दास बिड़ला ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूंगा? सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रथम योजना है? दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रथम योजना मेरे हिसाब से अंत्योदय है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय इस संघ से संबंधित हैं? तो दीनदयाल जी का संबंध है जनसंघ से। पंडित दीनदयाल ने भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, उपयुक्त सभी? सही आंसर है उपयुक्त सभी। 44 नंबर का क्वेश्चन है, दीनदयाल जी की माता कौन थी? राम प्यारी।
दीनदयाल के अनुसार भारतीय अध्ययन प्रारंभ होता है वेदों से। दीनदयाल जी किसकी एकता पर व्याख्यान करते थे? भारत की सामाजिक एकता, राजनीतिक एकता, धार्मिक एकता, एकात्म मानवता। तो सही आंसर है डी, एकात्म मानव एकात्मकता। 47 नंबर का प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है ना उसी दिन, तो जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916, यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, ये एक स्टेटमेंट है, निम्न कथन किसका है? इस पूर्ण भूमि पर अनादिकाल से जो प्रजा उत्पन्न हुई है तथा आज जो है उनमें स्थान एवं काल के क्रम में ऊपरी भिन्नताएं चाहे जितनी भी रही हो उनमें आंतरिक एकता विद्यमान थी। ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस, बाबा राघवदास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सही आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्र, राष्ट्रीयता एवं चित्त की अवधारणा को सनातन चिंतन परंपरा के आधार पर व्यक्त किया? सही आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, यानी 50वां और अंतिम प्रश्न, जब हम मानव समुदाय के समक्ष एक मिशन, विचार एवं आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। सही आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो बच्चों 50 क्वेश्चन का आंसर की है, आप चाहें तो इसे मिला सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।